मुझे आप सभी का स्टोरी जंक्शन में स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है। यह एक ऐसा मंच है जहां कल्पना शब्दों से मिलती है और कहानियां जीवंत हो उठती हैं। कहानियां केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि हमें नई दुनिया दिखाती हैं, नए पात्रों से मिलवाती हैं और जीवन की अनमोल सीख भी देती हैं। स्टोरी जंक्शन में हर आवाज खास है और हर कहानी में दिलों को जोड़ने की ताकत होती है। आज हम यहाँ रचनात्मकता, आत्मविश्वास और कहानी कहने की अद्भुत कला का उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। पीपल वाला घर। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदौली में एक पुराना जर्जर हवेली जैसा घर था, जिसे लोग पीपल वाला घर कहते थे। घर के ठीक सामने एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें दीवारों को चीरकर अंदर तक घुस आई थीं। गांव वालों का मानना था कि उस घर में कोई नहीं रहता, फिर भी वहां हर रात दिए की हल्की रोशनी दिखती थी। वापसी करीब 15 साल बाद अर्जुन अपने गांव लौटा। शहर लखनऊ में नौकरी करता था। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद वह गांव से कट गया था। अब उसे पुश्तैनी जमीन बेचनी थी, और वही जमीन उस पीपल वाले घर के पास थी। पहली ही रात उसे अजीब सा एहसास हुआ। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन पीपल के पत्ते जोर जोर से हिल रहे थे, जैसे कोई उन्हें झकझोर रहा हो। उसने खिड़की से झांका। उसे लगा जैसे पेड़ के नीचे सफेद साड़ी में कोई खड़ा है। उसने आंखें मल लीं, कोई नहीं था। पुरानी कहानी। अगले दिन अर्जुन ने गांव के बुजुर्ग रामदास काका से पूछा। काका ने धीमी आवाज में कहा, उस घर में एक औरत रहती थी, शारदा। उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। लोग कहते हैं उसने उसी पीपल के पेड़ से लटककर जान दे दी, लेकिन उसकी लाश कभी मिली ही नहीं। तो फिर? अर्जुन ने पूछा। काका ने कांपते हुए कहा, वो अभी भी वहीं है। पहली दस्तक उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। ठीक 3 बजे दरवाजे पर ठक 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 की आवाज हुई। उसने घड़ी देखी। 3 AM। गांव में इतनी रात को कौन आएगा? उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जो दरवाजे से अंदर की ओर जा रहे थे। उसका गला सूख गया। निशान सीधे उसके कमरे तक गए और फिर बिस्तर के पास गायब हो गए। आईना। अगली रात उसने कमरे का आईना ढक दिया, लेकिन आधी रात को उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे आवाज आईने के पास से आ रही थी। उसने हिम्मत करके कपड़ा हटाया। आईने में उसका प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, भीगे बाल और काली खाली आंखें। उसके होंठ हिले। तुम लौट आए। अर्जुन पीछे गिर पड़ा। जब फिर से आईने में देखा, सब सामान्य था। सच, अर्जुन ने अगले दिन पुराने कागज खंगाले। उसे पता चला उस घर की जमीन उसके पिता ने शारदा से धोखे से ले ली थी। शारदा बेघर हो गई थी। उसी रात उसने जान दी थी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। रात को फिर वही दस्तक। इस बार उसने दरवाजा नहीं खोला। आवाज आई, मेरा घर वापस दो। कमरे की दीवारों से पानी टपकने लगा। पीपल के पत्ते चीखने लगे। आईना अपने आप टूट गया और उसके पीछे मिट्टी से सना एक हाथ बाहर निकला। 6 अंतिम सुबह सुबह गांव वालों ने देखा, अर्जुन गायब था। उसके कमरे की दीवार पर कीचड़ से लिखा था, अब ये घर में मेरा है। पीपल का पेड़ और घना हो गया था, और रात को अब 2 परछाइयां दिखती थीं। एक सफेद साड़ी में, दूसरी अर्जुन की।